गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी को एक बार फिर से इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और आज हमारा ग्रेटिट्यूड का जो डे है बुक के अकॉर्डिंग वो 25वां दिन है। और उसमें आज हम कुछ नया सीखेंगे। बट उससे पहले हम इस सभी को ज्ञात है कि हम ध्यान की यात्रा में चलते हैं। तो आज मुझे कुछ सरप्राइज भी देना है सभी पार्टिसिपेंट्स को। आज हमारी प्रकीर्ति जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम सभी उनके लिए ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। और बहुत सारा लव एनर्जी सेंड करेंगे मैम को और सर को। आप दोनों लोग खुश रहें, खूब हमेशा फलते फूलते रहें, आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरे, ऐसी हम सभी पार्टिसिपेंट्स विश करते हैं। सो ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नम्रता मैम, इतनी सारी बधाइयां देने के लिए। और आप लोगों के मन में भी बधाइयां आ रही हैं, मैंने टेलीपैथी से जान लिया। सब मुझे हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी एनिवर्सरी डियर। बोल रहे हैं। तो मैंने सबका अपना टेलीपैथी से जान लिया है, सबका हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू रूपा, एक्चुअली शैली जी। एक्चुअली मैं हैप्पी ही भूल गई, एनिवर्सरी। मुझे याद रखना था, हमारी डिस्कशन हुई थी शायद, तो मेरे दिमाग से चला गया था। मोनिका जी, वर्षा एंड स्मृता। सो थैंक यू सो मच। और जूम के ध्यानियों को, यूट्यूब के ध्यानियों को, और जो नहीं भी ध्यान करते हैं उन होली पर्सन्स को प्रकीर्ति मिश्रा का तहे दिल से नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। तो आज का जैसे हमारा रहता है पहला सत्र ध्यान का, फिर ज्ञान का। तो पहले हम ध्यान की ओर चलते हैं। तो सभी लोग कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाए, पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, गोद में रख लें एंड प्यारी सी आंखों को बंद कर लें और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा मन और भी शांत हो जाता है, एक खुशी अनुभव होती है। डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ इन एंड आउट, deep breathe in and out. Deep breathe in and out. अपना ध्यान अपनी सांसों पर दें। नेचुरल प्राकृतिक सांसें। अंदर जाती हुई सांसें हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। हमारी प्यारी सी आंखें, नोज, माउथ, पूरा फेस एकदम रिलैक्स। हमारी गर्दन, कंधे, हाथ रिलैक्स हो रहे हैं।
हमारा चेस्ट, एब्डोमेन, वेस्ट पार्ट, रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को ढीला छोड़ते चलें। हमारा थाइस, घुटने, पैरों के तलवे और पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। हेड टू टो, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, आरामदायक स्थिति। शरीर को ढिलाए नहीं। शरीर इतना ढीला, इतना आराम में है कि उसका वेट हमें नगण्य लग रहा है। हमारा शरीर एकदम हल्का, एकदम हल्का हो गया है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। ये सांसें ही हमारे जीवन को बदल देती हैं। ये प्राण वायु हमारी दिनचर्या को भी चेंज कर देती है। जब हम ध्यान में आते हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी विषयों का ज्ञान होता जाता है। ये सांसें एक औषधि भी है। लगातार ध्यान करने से हमारे शरीर की बीमारियां भी अपना स्थान छोड़ देती हैं।
और जब हमारे विचार में उस अहम का नाश होता है तो मन कृतज्ञता की ओर भागता है। शांत, एकदम शांत, ना कोई सोच, ना विचार। सिर्फ सांसों पर ध्यान। ये सांसें ही हमारी मित्र, गुरु और हमारी सहायक है। इन सांसों से हम सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद इन सांसों का। धन्यवाद इस प्रकृति में बहने वाली इस वायु का। अपने आस पास के साउंड को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। Deep breathe in and out. अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी प्यारे सी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें।
और इस एनर्जी को पूरे शरीर पर, अपने हाथों में, पैरों में, हार्ट सेंटर, और जहां भी आपको पेन है वहां पर अवश्य ही लगाएं। और प्यारी सी स्माइल के साथ सबका स्वागत करें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में सम्मिलित होने के लिए। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत प्यारा ध्यान, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ। जैसा कि हम सभी ध्यान करने के बाद में इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि हाँ, अब हमें जो भी स्वाध्याय की जर्नी में जो चीजें भी हमें बताई जा रही हैं उसे हम पूरे दिन के लिए और उस जर्नी में हमेशा बने रहने के लिए हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। सो आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड प्रकृति जी, और सभी पार्टिसिपेंट्स को। आप इतना पेशेंस के साथ में ध्यान करते हो और ध्यान से आपकी लाइफ भी बदल रही है, उस सभी चीजों के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत कृतज्ञता। अब मैं स्मृता मिश्रा को इनवाइट करूंगी आगे का रीडिंग के लिए। सो ओवर टू यू स्मृता जी। थैंक यू ममता दीदी, मुझे मुझसे आज ये बुक रीड करने का मौका देने के लिए, और प्रकृति दीदी को भी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दीदी। और बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, मन एकदम शांत। अभी मैं बहुत उसमें थी आपाधापी में, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही ध्यान किया, बट मन एकदम शांत और एनर्जी फील हो रही है सच में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने 25वें दिन पे, शुरू करते हैं। है जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ ने बोला है, ये एक लेखिका और मनोचिकित्सक थी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सकें। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप एक एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे से के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आएं, तो ये जादुई संकेत को समझें कि बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है
अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसमें मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझें खेल को आज खेलने के लिए बस आपको इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें, तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अब तक इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि ये आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक, जादुई संकेत समझें। सबसे पहला है, हमें अपनी नियामतें गिननी है। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची लिखें। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें।
7 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दिन भर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रकृति हमें कहाँ पे संकेत दे रही है और उसके लिए कृतज्ञ हो। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू नम्रता दीदी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कितना सुंदर तरीके से जादुई संकेतों के बारे में बताया, और सच में ये हमारे लिए एक नया खेल ही है, किसी गेम से कम नहीं है अगर हम इसको करते हैं। आज का मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, डेली मैं अपने बेटे को लेके जाती हूँ तो सर्विस लेन पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, बट आज ट्रैफिक था और हमें वापस आना पड़ा क्योंकि इतना स्पेस नहीं था कि बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए हम जा सकते थे। तो अभी ये जादुई संकेत पढ़ते पढ़ते मुझे उस चीज पे कृतज्ञता मैंने व्यक्त की कि मैं डेली जाती हूँ, डेली मुझे स्पेस मिलता है, तो मैं उस रोड को धन्यवाद दूं, क्योंकि आज ना जाने पे मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं जब रोज टाइम से पहुंचती हूँ स्कूल और डेली अपने बेटे को फिर से पिक एंड ड्रॉप करके लेके आती हूँ, तो ये सच में ये कृतज्ञता व्यक्त करने का ही मुझे एक मौका मिला। और जब हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो वो जो सायरन होता है वो जब हम सुनते हैं तो पहले मुझे वो लिटरली बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था, या एम्बुलेंस का सायरन भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट इस बुक को पढ़ने के बाद में सबसे पहले जब मैं एम्बुलेंस को देखती हूँ तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को धन्यवाद देती हूँ और साथ में फिर उस व्यक्ति को भी प्रे करती हूँ उसके लिए भी कि अब वो भी जल्दी से स्वस्थ हो रहा है। और यही चीज की पुलिस की गाड़ी देख के भी हमें लगता है कि हम एक ऐसे देश में हैं, हम ऐसे समाज में हैं जहां हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही है पुलिस। तो ये सब जादुई संकेत है, आज से हमें इस पे काम करना है और हर एक चीज को एक पॉजिटिव वे में लेना है। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वर्णन। धन्यवाद। यस, ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू। बस थैंक यू स्मिता, बहुत सुंदर आपने रीडिंग के आपका एक्सप्लेनेशन ही था, बहुत सुंदर। और सच में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी चीजें हमारे पास हैं। जैसे लोगों को बाहर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको काम करते देखना, माँ काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चे वो अपने प्यारे से हाथों में, छोटे छोटे हाथों में ईंट लेके जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम कितने कृतज्ञ हैं कि हमारे बच्चे आराम से बैठे हैं। फिर उनको भी लगता है कि प्रभु आगे चल के इनकी जिंदगी को और अच्छे आप बनाइएगा, अभी जैसा चल रहा है वो आगे बेहतर बने। ऐसे जैसे नम्रता जी ने बताया, पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ियां, या फिर एम्बुलेंस, या फिर कभी कभी तो मुझे ये भी अच्छा लगता है जब मैं जैसे पैदल आती हूँ और मैं ट्रैफिक में लोगों को देखती हूँ फंसा हुआ, मैं वहां पे भी कृतज्ञ होती हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं पैदल जा रही हूँ, मैं अपने टाइम का यूटिलाइज कर रही हूँ और ये सब फंसे हुए हैं। तो मैं ये भी बोलती हूँ कि हाँ, इनका जल्दी से ट्रैफिक हट जाए, ये जाए, लेकिन खुद के लिए मैं भगवान को कृतज्ञ बोलती हूँ कि मैं पैदल जा रही हूँ, कि मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है और मेरा शरीर भी वर्क कर रहा है। तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे उमा मैम शायद कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कोई। अब आप लोगों का, हाँ, मैं अपना एक मॉर्निंग का आपको शेयरिंग देना चाह रही हूँ। आज क्या हुआ, मुझे जैसे आपने देखा है कि कितना लास्ट 10 डेज आई थिंक हो ही गया है कि वो कफ कोल्ड ये सब चल रहा था। तो मैं अभी कल से तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं बैठ पा रही थी, 10 मिनट हो रहा है फिर खांसी हो रही है, फिर मैं इतना परेशान हो गई कि मैं मॉर्निंग में भी 3 o'clock को उठी अपना ध्यान करने के लिए, उसमें भी वो फिर से कफ आ रहा है। फिर मैं 10 मिनट के लिए बैठ रही हूँ, ध्यान लग रहा है, फिर हो रहा है। मैंने फिर किचन में गई और मैंने यूनिवर्स को यही बोला कि प्रभु देखो अब बहुत हो गया, 2-3 दिन हो गया है, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, अब थोड़ा सा रहम खाओ मुझ पे, ग्रेटिट्यूड करा उनको
और थोड़ा क्षमा भी मांगी। 1 ग्लास पानी लिया, उसमें अदरक का जूस डाला। अब कुछ भी समझिए, बट वो पी के जब मैं बैठी हूँ, तो मुझे नहीं पता, मैं उठी हूँ तो आई थिंक 1.5 आवर हो चुका था। ना तो मुझे खांसी आई, ना मुझे कोई विचार आया, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई अनुभव भी नहीं हुआ, और ये पता मैं सोई भी नहीं थी। तो इतना ग्रैटिट्यूड मैंने फिर बाद में बोला है कि अभी तक तो यही लेके मैं, इसीलिए जब ध्यान कराया तो उससे पहले भी मैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करके ही बैठी थी कि प्लीज अब आप संभालना। तो ये है कि जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमें सच्चे मन से बोलना है। जैसे वो शाहरुख खान का जो एक डायलॉग था, कौन सा वाला था, एक शिद्दत से ओम शांति ओम का, हाँ, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो उस टाइम तो मुझे लगता था ये ऐसी मतलब फेक डायलॉग है, क्योंकि बच्चे भी थे उस टाइम, इतना पता नहीं था। लेकिन अब लगता है कि हाँ, सच में ये चीजें हैं, मिरेकल होते हैं। तो जब हम लोग चाहेंगे मिरेकल तभी होगा। तो आज हम अपना काम करेंगे, और बाकी अब किसी को अगर शेयरिंग शैली जी को देनी थी, तो शैली जी आप शेयरिंग अब दे सकते हैं। जी, हैप्पी अनम्यूट वेडिंग कीजिए। एनिवर्सरी। कल मुझे ये पत्थर मिला, बहुत खुशी हुई मुझे, मेरा जादू मिल गया मुझे। वेरी नाइस। और किसी को कुछ शेयरिंग अपना देना हो तो? जी शिखा जी। ये उमा शर्मा जो है, ये आरती की सासू माँ है। ये पहले से ही मतलब मेडिटेशन में है, ये करती थी पहले। कल मेरी बात हुई तो ये ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो बहुत ही अच्छे इनके अनुभव हैं। कल इन्होंने बताया भी था हमें कि लाइफ में इन्होंने बहुत चीजें मतलब सीखी हैं मेडिटेशन से ही। और मैं जो कहना चाह रही थी, पहले तो मैं आपको विश करना चाह रही थी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत सारी खुशियां आप दोनों को मिलें। और ये शैली मैम ने पूरी बात तो अपनी क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ इन्हीं की साइड से कि ये कई दिन से सर्च करने में लगी थी, वो पत्थर मिले मिले मिले। मन में बस एक वो ही शिखा जो बताती है ना, फेथ, वो फेथ इनका कहीं ना कहीं काम कर गया। ये कल मार्केट गई तो इनको अचानक से ही वो दिख गया। कई दिन से ये स्पेशल जा भी रही थी ढूंढने के लिए, लेकिन इनको नहीं मिल रहा था। अभी इनको मिला है तो ये बहुत खुश हैं। और इनको जो है बेनिफिट मिल रहे हैं, पॉजिटिव हो गई हैं, काफी अच्छी चीज है। और हम सभी कृतज्ञता से भर गए आप लोगों के प्रयास से। ओके, थैंक यू। यस नम्रता। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।